सर फॉर एग्जांपल के लिए ये कि मुझे एक वन प्लस 9 प्रो का ये मोबाइल है जिसका मुझे रिव्यू लिखना है। अब इसके रिव्यू के लिए मैं सबसे पहले अमेज़ॉन पे जाता हूँ। अब अमेज़ॉन पे जाता हूँ, जितना भी सर मुझे उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है मैं वैसे का वैसे उसको अपनी ब्लॉग पोस्ट पे उतार देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसको अपनी लैंग्वेज पे नहीं लिख पाता हूँ, बस उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में मैं उसको लिख पाता हूँ। मतलब वही कॉपी पेस्ट वाली बात हो गई है। एक ऊपर जो मैंने आपको 6-7 ब्लॉग पोस्ट भेजी वो एक ही वेबसाइट की है, ndtv.com की, जिसने वो उनकी जो गैजेट वेबसाइट है वो वाली, जो उनका गैजेट ब्लॉग है, तो उस पर सर उन्होंने सेम प्रोडक्ट है उसका रिव्यू उन्होंने सर 2,500 के आर्टिकल में लिख रखा है। उस तरीके की सर कॉपी राइटिंग और उस तरीके के सर मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल पाते हैं, मेरे दिमाग में सर वो वर्ड्स आ ही नहीं पाते हैं। सर सेम डिस्क्रिप्शन है, सेम मोबाइल है, अमेजोन ने बस उसका जो एक प्रोडक्ट रिव्यू दे रखा है कि इसके अंदर इतनी चीज़ें, इसके अंदर ये है, इसके अंदर इतनी स्टोरेज है, इसके अंदर इतनी रैम है, इसके अंदर इतना जीबी का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसका स्टाइलिश ये है। बट सर जो एनडीटीवी वालों ने लिख रखा है ना वो बिल्कुल ही हटके हैं। सेम प्रोडक्ट है, बस उसका जो रिव्यू लिख रखा है सर 2,500 की बिल्कुल अच्छे खासे कॉपीराइटेड आर्टिकल में लिख रखा है। उस तरीके की कॉपी राइटिंग सर मुझे नहीं आ पाती है, और सर उस तरीके के मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल पाते हैं, तो सर उस चक्कर में भी मैं थोड़ा सा निराश हो जाता हूँ। आप जब कोई आर्टिकल लिखने जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है अच्छे वर्ड्स यूज़ करने में, कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स इसको यूज़ करने में वो आपको प्रॉब्लम आती है। ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये हर ब्लॉगर के साथ होती है। स्टार्टिंग में मैंने भी जब आर्टिकल लिखना शुरू किया था तो मेरी भी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी, और क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे सेंटेंस स्टार्ट करना है, ये होती थी। बट आप एक काम करो ना, आप आर्टिकल लिखना शुरू करो, भले ही वो वैसे का वैसा ही सेंटेंस आप दोबारा से कॉपी मार दे रहे हो, वही वैसे ही लिख दे रहे हो, बट क्या होगा ना, जब आप 10 आर्टिकल लिख चुके होगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि 10 अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको नए वर्ड्स और नई वोकैबुलरी खुद अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी। और आप 11वां आर्टिकल लिखोगे ना, तब आप देखोगे कि आपका पहले आर्टिकल और 11वें आर्टिकल में बहुत डिफरेंस आ चुका होगा। तो इसके लिए केवल और केवल टारगेट ये बनाओ कि मेरे को 50 आर्टिकल्स लिखने हैं। 50 आर्टिकल्स के बाद आप देखना ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप ही। बट हाँ, जेन्युइनली लिखना, पढ़ना आप अच्छे से, भले ही वही आर्टिकल पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आर्टिकल वैसे का वैसे ही कॉपी हो जा रहा है, 2-3 आर्टिकल कॉपी हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे खुद आपको समझ में आने लगे कौन सा वर्ड राइट वर्ड आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, या उसका अल्टरनेटिव वर्ड किस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। इस प्रकार आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको आंसर करूँगा।